आदाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बढ़िया आज तक चलते हैं। आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए खास खबर यह है 24 सितंबर 2022 को अक्षय देशमुख इनके और तहसीलदार इनमें शाब्दिक चकमक हुई है, जिसको लेकर अब रेती की गाड़ियों को जिस तरह से कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये रेती की गाड़ियां छोड़ी जाए, उसके बावजूद तहसीलदार इनकी जानिब से गाड़ियां नहीं छोड़ी जा रही है, ऐसा आरोप माजी नगर सेवक अक्षय देशमुख इन्होंने लगाया है। अवैध रेती प्रकरण में जिस तरह से ताबे में लिए गए वाहन इन्हें छोड़ा जाए, ऐसा छोड़ने का आदेश भी जिला सत्र न्यायालय ने दिया है, उसके बावजूद तहसीलदार ये इन गाड़ियों को छोड़ने में टालाटाल कर रहे हैं, ऐसा आरोप माजी नगर सेवक अक्षय देशमुख इन्होंने लगाया है। जैसे ही 24 सितंबर 2022 को अक्षय देशमुख और इनके साथ में जितने भी रेती के वाहन धारक है, रेती के ट्रकों के वाहन धारक है, रेती ट्रक मालक, ये साथ में आया और साथ में आने के बाद में 24 सितंबर 2022 को 4 बजे से 5 बजे के बीच में तहसील कार्यालय से ये इन्होंने अपनी गाड़ियां ले जाने की कोशिश की है, लेकिन इस वक्त तहसीलदार चौहान ये आया और इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पुतले के पास में आकर इनकी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की है। इस वक्त माजी नगर सेवक अक्षय देशमुख और तहसीलदार इनमें शाब्दिक चकमक हुई है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपनी गाड़ियां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त तहसीलदार ने इन्हें रोकने की कोशिश की है। परभनी शहर के रास्तों का हाल तो ये हो गया है कि अब परभनी के रहवासियों ने जिस तरह से यहाँ पर परभनी के जिला अधिकारी और परभनी महानगर पालिका के आयुक्त इन्हें जिस तरह का मैसेज दिया है, परभनी के पॉलिटिशियंस को जिस तरह का मैसेज दिया है, सामाजिक संगठनों की जानिब से ये मैसेज दिया गया है कि सुंदर रास्तों के लिए, स्वच्छता के लिए और कायदा सुव्यवस्था के लिए सिर्फ एक बैनर लगाया है और बैनर लगाकर हार्दिक अभिनंदन दिया है। हार्दिक अभिनंदन इसके लिए कि आपके बनाए हुए रास्ते जिले के पॉलिटिशियंस, जिला प्रशासन और जिले का महानगर पालिका का कार्यालय से रास्तों के हालात हो गए, जिस तरह से रास्तों में खड्डे या खड्डों में रास्ते हो गए हैं, और यहाँ अगर रास्ते से जाना है अगर आपको है तो परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने परभनी शहर के हर रास्ते से पैदल चलना चाहिए और 2 व्हीलर पर चलकर एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तजुर्बा लेना चाहिए। जिला परिषद के सीईओ शिवानंद टाकसाळे इन्होंने भी तजुर्बा लेना चाहिए 2 व्हीलर्स पर बैठकर। यही नहीं, इनके अलावा परभनी शहर महानगर पालिका की नई नियुक्त आयुक्त सांडभौर इन्होंने भी परभनी शहर के खड्डे भरे रास्तों से चलकर 2 व्हीलर पर चलकर इनका तजुर्बा लेना चाहिए कि किस तरह के रास्ते हो गए हैं। इसीलिए ये मैसेज दिया गया है सामाजिक संगठनों की जानिब से। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपना बैनर लेकर, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अपना बैनर लेकर किस तरह से ये मैसेज देने की शराफत से कोशिश की है। और क्या इस और परभनी के पॉलिटिशियन, उन्हीं के साथ में परभनी का जिला प्रशासन जागेगा या नहीं जागेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से परभनी वासी जाग गए हैं और परभनी के पॉलिटिशियंस और परभनी के जिला प्रशासन को मैसेज दे रहे हैं, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे इनके विचारों को मुख्यमंत्री ये आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा विचार कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार इन्होंने कहा है। शिवसेना के शिंदे गट में शाखा का अनावरण, पक्ष प्रवेश, कार्यकर्ताओं का पक्ष प्रवेश, मेड़ावा, पदाधिकारी ने जिस तरह से यहाँ पर रश किया हुआ था। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने जिस तरह से इनके नेतृत्व में शिवसेना में बहुत ही बड़ा फर्क महसूस किया है और जिस तरह से बाला साहब ठाकरे इनके विचारों को अब मजबूती मिलेगी, इनके विचारों को आगे ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हिंदू गर्व गर्जना ये प्रयोग कर रहे हैं और उसी के चलते जिस तरह से बाला साहब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे इनके विचारों को आगे ले जाने की कोशिश ये कर रहे हैं, ऐसा भी महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार इन्होंने कहा है। एक मेड़ावे में जिस तरह से 24 सितंबर 2022 को परभनी शहर के कृष्ण गार्डन यहाँ पर शिवसेना पक्ष प्रवेश और कार्यकर्ताओं का मेड़ावा लिया गया था, इस वक्त मार्गदर्शन करते हुए अब्दुल सत्तार इन्होंने कहा है। और यही नहीं, इसके अलावा जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कृषि विभाग की जानिब से एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था और इस प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ये प्रदर्शनी को देखते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने अब शिवसेना को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उसी के चलते आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर परभनी के यूनिवर्सिटी में यहाँ पर ये आए और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर प्रदर्शनी का इन्होंने जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद में यहाँ पर
परभनी के कृषि विद्यालय की जानिब से जिस तरह से ये प्रयोग किया गया है, प्रयोग करने के बाद में यहाँ पर कुछ ट्रैक्टर्स है, इनका भी इन्होंने उद्घाटन किया है। और यहाँ पर ट्रैक्टर का उद्घाटन करने के बाद में आइए जानते हैं किस तरह की बात इन्होंने परभनी के एक मेळावे में कही है और किस तरह का आवाहन इन्होंने जनता से किया है, खुद इन्हीं की ज़बानी। त्याच्यावर उपाययोजना करण्यासाठी आम्ही तात्काळ त्या ठिकाणी जातो। तात्काळ गेल्यानंतर तिथे त्याचा काय अडचण आहे ते जाणून घेतो आणि हे जाणून घेतल्यानंतर त्याच्यावर उपाययोजना करतो, असं आत्ताच आपल्याला कुलगुरू महोदय बोलले। माझी कुलगुरूंना आणि सर्व अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना एकच सूचना राहील का आपण काम करताना शेतकरी हा केंद्रबिंदू समजून आपण गेल्या 10 वर्षामध्ये नवीन आणले, कोणत्या वर्षी आणले, कोणत्या काही तुमचे अनेक नवीन जे वाहनं असाल ते पाईपलाईन मध्ये असाल, अंतिम टप्प्यामध्ये असेल, संशोधनाचा त्याच्यामधला काही पार्ट अजून बाकी असेल, पण हे सर्व करताना शेवटी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा एकच असतात का त्यांना नवीन व्हरायटी मिळावी, कमी दिवसामध्ये जास्त उत्पन्न देणारा बी बियाणे मिळावे। ते बी बियाण्याची उगम शक्ती सर्वात आपण पाहतो शेतकऱ्याला ज्या लेवलमध्ये आपण जे काही त्याला जमिनीच्या बद्दल, हवामानाच्या बद्दल किंवा पेरणीची वेळ कोणती असावी, कशा वेळेस पेरणी करायला त्यावेळचा। परभनी जिले का पाथरी तालुका पाथरी विधानसभा मतदार संघ के आमदार सुरेश रावजी वरपुड़कर, इनके अंडर में ये मतदार संघ आता है। और यहाँ पर जिस तरह से काम किया जाना है, ये काम यहाँ कोथाड़ा गांव है, कोथाड़ा गांव का ये हाल हो गया है कि यहाँ पर एक नदी बहती है और इस नदी का व्यास इतना लंबा है कि इस नदी में अगर बाढ़ आ जाती है तो ऐसी सूरत में लगभग आधा किलोमीटर दूर तक लोग आना और जाना ब्रेक हो जाता है। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बारिश के चलते जिस तरह से स्कूल तो शुरू है, स्कूल के विद्यार्थियों को जिस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, स्कूल के विद्यार्थियों को जिस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, लगभग यहाँ पर जिस तरह से स्कूल में आने और जाने वाले विद्यार्थी 200 के करीब विद्यार्थी है और 15 गांव से यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए आते हैं। 8वीं क्लास, 9वीं क्लास और 10वीं क्लास की यहाँ पर जिस तरह से क्लासेस होती है, यहाँ पर इन विद्यार्थियों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसी के चलते मानव विकास की जो बस है, एसटी महामंडल की मानव विकास की जो बस है, ये भी यहाँ पर नहीं आ रही है। पिछले कई वर्षों से इस बस का भी यहाँ पर आना जाना पूरी तरह से बंद है, ऐसा भी यहाँ पर विद्यार्थियों की जानिब से कहा गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन विद्यार्थियों को एजुकेशन हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ इस नदी के ऊपर से ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये ब्रिज नहीं बनेगा तब तक इन यहाँ के गाँव वासियों को, 15 गाँव के गाँव वासियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ के विद्यार्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, बड़े बड़े सांपों का भी इन्हें सामना करना पड़ रहा है, ऐसा भी यहाँ के विद्यार्थियों ने कहा है। परभनी आज तक से जब परभनी आज तक की टीम इस गांव में पहुंची तो यहाँ पर पहुंचने के बाद में हकीकत क्या है, ये भी यहाँ इन गाँव वासियों से जानने को मिला। और जिस तरह से इन गाँव वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पर जाने के बाद में समझ में आया कि इस नदी का व्यास कितना लंबा है। इस नदी को डोंगी करना जरूरी है और इस नदी के ऊपर पुल बनना बहुत जरूरी है और यहाँ रास्तों को भी यहाँ के बनाना बहुत जरूरी है। आमदार सुरेश रावजी वरपुड़कर, ये शरद पवार ये काम करते आए हैं, उन्हीं की जेरॉक्स कॉपी परभनी जिले में सुरेश रावजी वरपुड़कर, आमदार सुरेश रावजी वरपुड़कर ये करते नजर आते हैं। और जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, इंडिया लेवल पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वेसर्वा शरद पवार ये जिस तरह से काम करते हैं, उसी तर्ज पर उन्हीं की पूरी जेरॉक्स कॉपी परभनी जिले के हद तक आमदार सुरेश रावजी वरपुड़कर ये करते हैं। और इन्होंने जिस तरह से जिम्मेदारी उठाई है परभनी जिले को विकास की ओर ले जाने की, किस तरह का विकास ये कर रहे हैं, यहाँ के गाँववासी किस तरह से आमदार सुरेश रावजी वरपुड़कर इनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के इन गाँव के गाँववासी, यहाँ के सरपंच, यहाँ के लोग किस तरह से पाथरी के आमदार सुरेश रावजी वरपुड़कर इनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। पाथरी के माजी आमदार मोहन रावजी फड़, इन्होंने जिस तरह से पाथरी विधानसभा मतदार संघ का विकास किया था, उनके बारे में भी क्या कहा है और उन्हीं के साथ में सुरेश रावजी वरपुड़कर इनके बारे में भी क्या कहा है, आइए जानते हैं, आपको सुनाते हैं कि किस तरह के तकलीफों का सामना यहाँ के गाँववासी कर रहे हैं और यहाँ के सरपंच कर रहे हैं। इन गाँववासियों को, यहाँ के विद्यार्थियों को किस तरह से
परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। और जिस तरह से मानव विकास आयुक्तालय नितिन पाटिल, इन्होंने भी इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और यही नहीं, इनके अलावा जिस तरह से एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन ब्यूरो के स्मिता वास, डायरेक्टर जनरल सुनीता शर्मा, इन्होंने भी जिस तरह से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और मानव विकास आयुक्तालय के नितिन पाटिल, इन्होंने भी यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा भी यहाँ इन गाँववासियों के और विद्यार्थियों की जानिब से कहा जा रहा है। आपको सुनाते हैं कि किस तरह के परेशानियों का सामना परभनी जिले के कोथाड़ा गांव के आसपास के 15 गांववासी किस तरह से परेशानी का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं आपको कि किस तरह की परेशानी का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं। आम्हाला पूल बांधून द्या, हे डिलिव्हरी बाईचा याचा लई त्रास आहे आम्हाला इथं, आणि ही धरमुडीचा बी लई त्रास आहे। गाडी वाहून गेली आमची एक, इथंच आम्हाला 2-2 तास बसावं लागत आहे। आणि टाकळी गावाचा बी रस्ता हे करून द्या। परभणी प्रशासनाकडे काय मागणी करणार तुम्ही? आम्ही रोडची मागणी करणार, रोड आम्हाला हे करून द्या, लई त्रास आहे आम्हाला रोडचा। आमच्या गावाला इथे याला पूर आल्यानंतर आमच्या गावची वाहतूक सगळी बंद होती आणि रस्त्यात खड्डे झाल्यामुळे रस्त्यानं सुद्धा येता येत नाही आणि त्यामुळं नागरिकांचे खूप हेळसाळ होत आहे। आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा बसची व्यवस्था नसल्यामुळे विद्यार्थिनीला शाळेमध्ये यायला अडचण येत आहे। बऱ्याच विद्यार्थिनी बस चालू नसल्यामुळं शाळेमध्ये पण येऊ शकत नाही, त्यामुळं विद्यार्थ्यांची सुद्धा खूप परेशानी होत आहे। आणि ह्या सगळ्या गोष्टीच्या समस्येची जाण ठेवून आचल गोयल मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या या रस्त्याची आणि त्या येथील धरमुडीवरील पुलाचं काम करून आमची समस्या सोडून द्यावी। नमस्कार, मी उत्तम गोरे, कोथाळा ग्रामस्थ। ह्या कोथाळा 7 किलोमीटर अंतरचा रन आहे। तर गावातील ह्या रोडवर जवळपास 10-15 खेडे जुटलेले आहेत आणि या कोला सर्कलमध्ये एवढी बिकट अवस्था आहे ह्या आमच्या कोथाळा रोडवर। हे खड्ड्यात रस्ते की रस्त्यात खड्डा हेच कळत नाही। आणि आम्हाला वारंवार आश्वासनं दिले, इथं म्हणजे स्थानिक पुढारी असतील, स्थानिकचे कार्यकर्ते कोणी असतील, आमदार असतील, पण आतापर्यंत आम्हाला काही काम करून दिलं नाही। हे धरमुडी पूल आहे, नाला, आम्हाला आश्वासन दिलं आदरणीय वरपुडकर साहेब, पाथरी मतदारसंघाचे आमदार, पण आश्वासन दिलं तर ते मला तर वाटतं तसं ते आश्वासन तर आश्वासनच राहतं आहे। काय मी पण त्यांचाच एक कार्यकर्ता आहे, पण आज आम्हाला अशी खेद वाटते की आमच्या ह्या कोला सर्कलचा कुठलाही म्हणजे एक विकासाचा भाग म्हणून झालेला नाही। आणि हे आता आम्ही बऱ्याच जणांना सांगतो की बाबा आमदार साहेब काम करणार आहेत, पण लोकंसुद्धा आम्हाला असं टॉर्चर करतात, तुमचे आमदार कधी काम करणार आहेत? आम्ही तुमच्या मनावर मतदान केलं, आम्ही लीड दिली, आणि खास करून आमच्या कोथाळा गाव असेल आणि किंवा हे आजूबाजूचे खेडे असतील, आम्ही राष्ट्रवादी आणि हे आघाडी सरकार होतं ना यायचं, तर काँग्रेसला आम्ही लीड दिली आणि लीड देऊन लोकांच्या काही समस्या सुटत नाहीत, काही नाहीत, पण आम्हालासुद्धा असं जनतेच्या समोर जायला लाज वाटते की जनता आज आम्हाला जॉब विचारायली की तुम्ही काय केलं आणि कधी करणार आहेत हे रोडचं काम। डिलेवरी पेशंट रस्त्यात धरमुडीच्या पुलावर डिलेवरी पेशंट झालं, पाण्याचा प्रभाव जास्त असल्यामुळं अलीकडं काही येता आलं नाही तालुक्याच्या ठिकाणी। तर 2 म्हणजे डिलेवरी होती इथं झाली, 2 डिलेवऱ्या झाल्या, एका महिलेला जुळे मुलं होते 2, तर ते दगावले, महिला सुखरूप असली पण मुलं दगावले। हे अशी आम्हाला खेद वाटते या गोष्टीची। तर अंचल गोयल मॅडमनी हे प्रश्न सोडव, आता आमची तर काही लोकप्रतिनिधीकडं अपेक्षा राहिलीच नाही। तर आता हे जिल्हा प्रशासनाने याच्यात दखल घेऊन तात्काळ कार्य सुरू करायला पाहिजे। मी सोमठाणा येथील रहिवासी असून ह्या रोडचे बरेच वेळेस काम शासनाकडून मंजूर झाले, पण ते कागदोपत्री झालेले आहे। नुसता फोटो काढणे, बिल काढणे आणि बजेट उचलून घेणे। 20 वर्ष झाला ह्या रस्त्याचा कोणी खडा बी बसील नाही ह्या रस्त्याला। आणि हे मेन जे धरमुडीचा पूल आहे, 8-8 दिवस कधी वाहतूक बंद राहिली, याच्यामुळं आम्हाला कोणता तालुक्याच्या ठिकाणी प्रवास होत नाही। तर माननीय वरपुडकर साहेबांनी तर काळा बाजार केलेलाच आहे आमच्या सर्कलचा, पण त्याने एकच काम करावं, कोणते कामं चोरावं, कोणते ठोवात,
हे मेन 10 खेड्याचा रस्ता आहे. हे रस्ता जर चोरला त्यांनी किती केळस दुरुस्तीचा, तर हेच अंचल गोयल मॅडमनं त्यांना तात्काळ विचारपूस करावी आणि आमचा रस्ता तात्काळ दुरुस्त करून द्यावा. माझी एकच जिल्हा प्रशासनाला कळकळीची विनंती आहे की हा प्रश्न खूप गंभीर आहे. हा रस्ता एवढा खराब झालेला आहे सर की इथं ह्या धरमुडी पुलाला जे पाणी येतं आहे ते 1 किलोमीटरचं अंतर आहे. त्या पाण्यामध्ये आलं की दर पावसाळ्यामध्ये हे पाणी इथं खूप मोठा प्रवाह होतं आणि शाळेचे विद्यार्थी जे येणारे आहेत त्याला एवढ्या अडचणी येतात, तिकडंच राहावं लागतं आहे. मग शाळा बंद ठेवावं लागते कारण की इकडं रस्ता आल्या नसल्यामुळं शाळेचे विद्यार्थी येऊ शकत नाहीत आणि कोथळ्याला शाळा आहे आमच्या. त्या शाळेमध्ये येण्यासाठी हा रस्ता इतका महत्त्वाचा आहे की पाहिजेच काम नाही, कारण की पाणी खूपच भयानक असतं इथं पाणी आणि त्यामुळं रस्ता एवढा बिकट झालेला आहे. एवढी परिस्थिती बिकट झालेली आहे तर ही प्रशासनानं खूप आता ताबडतोब याची अंचल गोयल मॅडमना इथे येऊन पाहणी करून की या संपूर्ण हा रस्ता 8 किलोमीटरचा रस्ता आहे तो सगळा व्यवस्थित पाहणी करून दुरुस्त करून द्यावा. ही गावकऱ्याच्या वतीनं या 10 खेड्याचा प्रश्न सुटल असं एक माझं मत आहे आणि ते सोडवावं ही माझी विनंती आहे. सर, समस्या सांगायची झाली म्हणजे आमचा हे रस्ता आहे गावाला. आमच्या गावाला जवळपास 10 ते 15 खेडे लागून आहेत आणि 15 खेडे लागून असून आतापर्यंत समजा राजकीय लोक असतील किंवा कोणी असतील तर कोणी माणसाने आमच्या इकडं आत्तापर्यंत कोणत्याही प्रकारचं लक्ष दिले गेलेलं नाही. जेणेकरून जे काय आम्ही ह्या रस्त्यानं जातो वागतो हे वागणं म्हणजे आम्हाला जीव मुठीत घेऊन चालणं आहे, एक जीवाची कसरत करणं आहे सर. थोडक्यात तुम्ही पहा सर, आता ही धरमुडी आहे आमच्यावाली, जे नाला आहे धरमुडी नाला, याला थोडासा बी पाऊस जर पडला तर इथं जवळपास कमरा इतकं पाणी इथून वाहत आहे आणि कमरा इतक्या पाण्यातून इथून वाहतूक करणं हे सहज सोपं नाही. आणि या सोपं नसल्यामुळं काय होतं किंवा ज्यावेळेस पाणी येते त्यावेळेस माणसाला खाली जायला जास्त वेळ लागत नाही, कारण की नाल्याचं पाणी असल्यामुळं त्याचा जे धावा असते ओढण्याचा ते जास्त प्रमाणात असते. त्याच्यामुळे इथून जाताना पाणी जर जोरात आलं तर माणूस असू किंवा एखादी गाडी असू, मोटरसायकल असेल तर ती खाली जायला जास्त वेळ लागत नाही. त्याच्यामुळे इथून आम्हाला वाहतूक करायला सुद्धा एक जीव मुठीत घेऊन कसरत करावं लागते. आणि हे जे रस्ता आहे आमचा, संध्याकाळी आमचे आईवडील असतील किंवा आम्ही घराच्या बाहेर निघाल्याच्या नंतर आम्ही मानवतला जातो, मानवतून घरी कदाचित किती वाजता वापस येतील किंवा 8 वाजतील आम्हाला, कधी 10 वाजतील. तर त्यावेळेस हे जे रस्त्यामध्ये जे मोठमोठाले खड्डे पडलेले तर त्या खड्ड्याला कधी आम्ही संध्याकाळी जोपर्यंत घरी जात नाही तोपर्यंत आईवडिलाला एक प्रश्न पडलेला असतो किंवा आमचा मुलगा व्यवस्थित घरी येईल किंवा नाही येईल, या खड्ड्यामुळं कुठं घसरत आहे का, कुठं पडतं आहे का. तर याचा सदैव त्याला म्हणजे आमचीसुद्धा काळजी लागलेली असते. जोपर्यंत आम्ही घरी जात नाहीत तोपर्यंत घरच्या आईवडिलालासुद्धा आमची काळजी लागलेली आहे. आणि दुसरी गोष्ट काय आहे सर, सांगायचं झालं म्हणजे जे आता हे खड्डे आहेत ज्या आमच्या माता भगिनी आहेत ज्याला डिलिव्हरीसाठी यावं लागते आणि काय वेळेस अशी सत्य घटना परिस्थिती झालेली आमच्या सर्वसामान्य माणसांमध्ये की ज्यावेळेस समजा एखादी डिलिव्हरी पेशंट असेल तर त्याला वेळेत एक तर आरोग्य केंद्रापर्यंत जातासुद्धा येत नाही. कशामुळं जर या नदी या धरमुडीला जर पाणी असेल कमराच्या वर तर आम्हाला डिलिव्हरी पेशंट असेल तर त्याला वेळेवरती योग्य वेळेमध्ये तिथपर्यंत पोहोचतासुद्धा येत नाही. तर आम्हाला एक जिल्हा अधिकारी साहेब आणि जे प्रशासन आहे त्याला एक असं आमची मागणी आहे की त्यांनी काय करायला पाहिजे किंवा आमचा हे रस्ता दुरुस्ती करून द्यायला पाहिजे. इथं या ठिकाणी एक पूल करून द्यायला पाहिजे जेणेकरून शाळेतले विद्यार्थी असतील जे कॉलेजला जाणार आहेत किंवा या रस्त्यावर जे वागणुकीसाठी जे 15 गावं जे खेडे आमचे लागून आहेत 15 गावाची रौंदळ या ठिकाणाहून आम्ही करत असतो. जे आणि तालुक्याचं ठिकाण आम्हाला जवळपास 16 किलोमीटर अंतर आहे मानवत. तर त्या मानवतला जाणं येणं, कारण की आमचा आर्थिक व्यवहार जे आहे ते आम्हाला मानवतला जाणं आणि इथं येणं याच्याशिवाय पर्याय नाही. त्याच्यामुळं आम्हाला ही रोड दुरुस्ती आणि या ठिकाणी जे नाला आहे ते नाल्याच्यावर एखादा पूल वगैरे जर करून दिला तर आमचे शाळेतले विद्यार्थी असतील किंवा या 15 खेड्यातली जी सामान्य जनता असेल तर त्याच्यासाठी जाणं येणं हे योग्य रीतीचं होईल असं आमचं म्हणणं आहे. सामान्य जनतेचे आम्ही सामान्य माणसं आहेत आणि आमचं हे त्याला ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। क्या आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वो इसके लिए कि आपको हमारी न्यूज़ सबसे पहले मिले, इसके लिए आप
बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमारे न्यूज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्ज़ा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्ज़ा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।